अस्सलाम वालेकुम। प्यारे तलबा, पिछले लेक्चर में हमने दो दर्जे हमजिन्स मसावत ये टॉपिक मुकम्मल किया था। आइए आज हम इस लेक्चर में नया टॉपिक शुरू करते हैं। वो टॉपिक का नाम है मसावत ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल 0 से जाहिर होने वाले खतूत का दरमियानी ज़ाविया। इसके ताल्लुक से हम पहले ज़ाब्ता अखज़ करेंगे, इसको थ्योरम की शक्ल में हम साबित करेंगे। थ्योरम इस तरह से, अगर मसावत ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल 0 से जाहिर होने वाले खतूत का दरमियानी ज़ाविया हद्दात थीटा है, तब साबित कीजिए tan थीटा बराबर मॉड ऑफ 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, जहां a प्लस b नॉट इक्वल्स टू 0 हो। ठीक है, इसका सबूत देखते हैं। पहले सबूत इस तरह से शुरू करेंगे। सबसे पहले ये जो मसावत है, इससे जाहिर होने वाले खतूत के ढलाने फर्ज कर लेंगे m1 और m2। तो फर्ज कीजिए मसावत ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से जाहिर होने वाले खतूत की ढलाने m1 और m2 है। ठीक है, इससे जाहिर होने वाले खतूत की ढलाने m1 और m2 है। तब हम वो नतीजा लेंगे m1 जमा m2 के इन दोनों ढलानों का मजमुआ वो होता है -2h अपॉन b के बराबर, और m1 इंटू m2 इन दोनों का ज़रब किसके बराबर होता है, a अपॉन b के। ये हमने रिजल्ट देखे हैं, पहले नोट में लिखाया था मैंने आपको, नोट नंबर 4। अब वहां देखेंगे कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0 से जाहिर होने वाले खतूत के ढलाने m1 और m2 है, तब उन दोनों ढलानों का मजमुआ क्या होता है, -2h अपॉन b, और उन दोनों का ढलानों का ज़रब क्या होता है, a अपॉन b के बराबर है। ठीक है, इस तरह से अब हम क्या दिया हुआ है हमें, इससे जाहिर होने वाले खतूत के ढलानों इससे जाहिर होने वाले खतूत का दरमियानी ज़ाविया हद्दा थीटा है, और उसके ढलाने क्या है, m1 और m2। और तो m1 और m2 के लिहाज से जो ज़ाविया का ज़ाब्ता है वो लिखेंगे हम। दोस्तों दिया हुआ है कि मसावत इसमें एक दे देते हैं, मसावत एक से जाहिर होने वाले खतूत का दरमियानी ज़ाविया थीटा है। दरमियानी ज़ाविया क्या है, थीटा। मसावत एक से जाहिर होने वाले खतूत का दरमियानी ज़ाविया हद्दा कितना है, थीटा है। देयरफॉर tan थीटा बराबर ढलाने m1 और m2 के लिहाज से क्या ज़ाब्ता बनेगा, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। tan थीटा बराबर मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इसे मसावत नंबर 2 दे देंगे। अब हम ये जो शुमार पुलिंदा में दिख रहा है m1 माइनस m2 और नसब में m1 इंटू m2, ये दोनों कीमतें मालूम करके दोनों रख देंगे कीमत, तो हमें ये ज़ाब्ता में अखज़ हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं m1 इंटू m2 कीमत दी हुई है आपको, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a अपॉन b है, तो वो यहाँ रख देंगे कीमत। शुमार पुलिंदा में देख रहे हैं m1 माइनस m2, और हमारे पास जो कीमत दी हुई है वो m1 प्लस m2 की। सो पहले इसको नोट कर ले, फिर किस तरह से m1 माइनस m2 कीमत निकालते हैं वो देखेंगे। ठीक है, पहले इसको नोट कर लें। आइए m1 माइनस m2 कीमत किस तरह मालूम करते हैं वो देखते हैं। हमें m1 प्लस m2 कीमत है मालूम है, m1 इंटू m2 कीमत मालूम है, और हमें इन दोनों की मदद से m1 माइनस m2 कीमत
मालूम करना है। तो ये मसावत को ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट स्टेप है। m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 इंटू m2। तो m1 माइनस m2 को m1 प्लस m2 इंटू और m1 इंटू m2 में किस तरह एक्सप्रेस करेंगे, m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 इंटू m2। ठीक है, अब हमें m1 प्लस m2 की कीमत मालूम है, तो यहाँ हम m1 प्लस m2 की कीमत रख देंगे माइनस 2h अपॉन b होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a अपॉन b। m1 इंटू m2 की कीमत क्या है, a अपॉन। अब इसका स्क्वायर ले लें पहले ब्रैकेट का, तो माइनस 2h का होल स्क्वायर क्या होगा 4h स्क्वायर और b का मुरब्बा क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स शुमार करने में जरा बनेगा 4a अपॉन b। अब देख रहे हैं आप इन दोनों के नसब में अक्सर कर सकते हैं, बी स्क्वायर है यहाँ बी स्क्वायर बना सकते हैं, तो बी स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे शुमार कुलिंदा नसब में बी से ज़रब कर देंगे। तो सो नसब यक्स होने की वजह से क्या हो जाएगा शुमार कुलिंदा की मौला हो जाएगी, तो 4h स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन b स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं शुमार कुलिंदा में 4 मुश्तरिक निकलता है, तो हम 4 मुश्तरिक निकालेंगे शुमार कुलिंदा में, तो 4 मुश्तरिक निकालने पे क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b स्क्वायर। तो ये m1 माइनस m2 होल स्क्वायर की कीमत आ गई। तो आप देख रहे हैं मसावत 2 में m1 माइनस m2 की कीमत है, तो हम इसको m1 माइनस m2 में कन्वर्ट करेंगे, तो दोनों तरफ का जबर लेंगे, दोनों जानिब का जबर लेने पर दोनों जानिब का जबर लेंगे, तो m1 माइनस m2 इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड का जबर ले रहे हैं, तो जब जबर लेंगे तो इसका जवाब क्या आएगा प्लस माइनस, जबर लेने के क्या आएगा जवाब राइट हैंड साइड में प्लस माइनस 4 का जबर क्या होगा 2 और ब्रैकेट में h स्क्वायर माइनस ab मुकम्मल इसके जबर लेना है, तो इसको जबर लेने के लिए क्या करेंगे जबर की अलामत लगाएंगे क्योंकि काम में जबर बदल है। इसके बाद नसब नुमा में b स्क्वायर का जबर क्या हो जाएगा, आप देखते हैं मिसाल के तौर पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होता है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, 4 का जबर क्या होता है प्लस माइनस 2। इस सहन में रखते हुए हमने इसके क्या किया प्लस माइनस, अब ये m1 माइनस m2 कीमत आ गई है, m1 इंटू m2 कीमत दी गई है, अब हम ये दोनों कीमतें मसावत 2 में रखेंगे। ठीक है, तो नाउ देयरफॉर पहले नोट कर ले इसे, नाउ फ्रॉम टू मसावत 2 में tan थीटा बराबर मॉड ऑफ m1 माइनस m2 प्लस माइनस, तो मॉड होने की वजह से ये क्या आएगा डायरेक्ट आप प्लस माइनस भी लिख सकते हैं 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b और नसब होगा 1 प्लस m1 इंटू m, और मॉड होने की वजह से ये जो प्लस माइनस है ये मुकम्मल प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से ना। अब हम नसब में तीसरी तरफ कर लेंगे, तो tan थीटा बराबर ये हो जाएगा 2 अंडर रूट tan थीटा बराबर मॉड ऑफ 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b, तीसरी तरफ करने पे b जमा a बटे b, ठीक है b को एक से तरफ दे देंगे तो b आ जाएगा जमा a बटे b। अब ये दोनों नसब नोमन यकसा है तो दोनों का कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनली क्या आ जाएगा आंसर
तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b प्लस a को आप लिख सकते हैं a प्लस b, जहां a प्लस b नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसको नोट कर ले। इसे कंटिन्यू करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b प्लस a को लिख सकते हैं a प्लस b, जहां a प्लस b नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से ये थ्योरम साबित हुआ। tan थीटा बराबर 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। इस थ्योरम के साथ दो शर्तें भी पूछी जाती है, मुतवाज़ी या मुंतबिक होने की शर्त या उम्मुदन होने की शर्त। तो हम उसके बाद अभी से नोट कर लें। हम मुतवाज़ी और उम्मुदन की, खुतूत की मुतवाज़ी और उम्मुदन होने की शर्त देखेंगे। पहली शर्त देखेंगे खुतूत के मुंतबिक या मुतवाज़ी होने की शर्त। मुंतबिक और मुतवाज़ी की एक ही शर्त होती है। तो आइए देखिए किस तरह से हम बताएंगे कि मुंतबिक और मुतवाज़ी की शर्त क्या है। खुतूत या मसावत ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल 0 से जाहिर होने वाले खुतूत मुंतबिक है अगर और सिर्फ अगर और सिर्फ अगर। खुतूत मुंतबिक कब होते हैं? ढलानों के लिहाज से उसकी शर्त है कि m1 माइनस m1 इज इक्वल टू m2। मुतवाज़ी खुतूत या मुंतबिक खुतूत के ढलाने क्या होती है? यकसा होती है। ढलाने क्या होती है? यकसा होती है। m1 इज इक्वल टू m2। नाउ देयरफॉर m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0। क्या कि हमने m2 का तरफें बदल दिए, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0। Now we know that the value of m1 minus m2 की कीमत हमने थ्योरम में साबित, थ्योरम में हमें दिया हुआ है m1 minus m2 is equals to प्लस माइनस 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b is equals to 0। This value is given in the theorem m1 minus m2। Now अब हम क्या करेंगे? b का तरफें बदलेंगे, ठीक है, और ये दो का तरफें बदलेंगे, जमा वजह कैंसिल हो जाएगा। तो ये अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू b का तरफन कर देंगे तो 0 इनटू b, ये तकसीम का ज़रब में आ जाएगा। ठीक है, ये दो जो तकसीम ज़रब में है वो क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। और ये इन सब का ज़रब क्या आ जाएगा? अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0। 0 से b को तरफ से 0, 0 बटे एनीथिंग इज 0। ना दोनों तरफ का जदर लेने पर क्या होगा? h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों का जदर लेने पे क्या आ जाएगा? h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0। ये जो है जो कि मुतवाज़ी या मुंतबिक की शर्त है, जो कि खुतूत के मुंतबिक या मुतवाज़ी होने की शर्त है। h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0 ये खुतूत के मुंतबिक या मुतवाज़ी होने की शर्त है। इस तरह से ये खुतूत के मुंतबिक या मुतवाज़ी की शर्त इस तरह साबित करेंगे। ये याद रखना है आपको कि h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0 ये खुतूत के मुंतबिक या मुतवाज़ी होने की शर्त है। अब दूसरी शर्त खुतूत के उम्मुदन होने की शर्त देखेंगे। पहले इसको नोट कर ले आप लोग। दूसरी शर्त जो है वो इस तरह से खुतूत के उम्मुदन होने की शर्त ना मसावत ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज 0 से जाहिर होने वाले खुतूत मुंतबिक की जगह क्या आ जाएगा? उम्मुदन है। उम्मुदन है अगर और सिर्फ अगर, अगर और सिर्फ अगर, अगर और सिर्फ
अगर क्या है, दो खतूत कब मुमदन होते हैं, अगर दोनों के ढलानों का ज़रब किसके बराबर हो जाए, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 1। अगर दो खत के ढलानों का ज़रब कितना है, जब वजह एक आ जाए तो वो क्या है, खतूत कैसे होते हैं, उमुदन होते हैं। नाउ वी नो दैट द वैल्यू ऑफ m1 into m2 इन थेरम हमने देखे m1 into m2 is equals to a upon b। now put the value a upon b is equals to -1। शुरू में रिजल्ट का इस्तेमाल किए थे हमने m1 into m2 is equals to a upon b, वो रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे m1 into m2 की बदल देंगे a upon b। now b का तरफन बदल देंगे a is equals to -1 into b, therefore a is equals to -b, -b का तरफन बदलेंगे तो ये a plus b is equals to 0, जो कि खतूत के उमुदन होने की शर्त है, होने की इस तरह से उमुदन की शर्त a जमा b बराबर c पर, और मुतवादी की शर्त h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये उमुदन की शर्त है। मास वक्त थ्योरम 4 मार्क के लिए पूछा जाता है, तो इसमें ये दोनों शर्तें भी पूछी जाती है, थ्योरम भी साबित करना है और उसके साथ साथ ये दोनों शर्तें भी साबित करना है। आपको 4 मार्क के लिए पूछा गया और थ्योरम में पूछा गया है कि ये tan थीटा बराबर 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, जहां a प्लस b नॉट इक्वल टू 0, ये भी साबित कीजिए और साथ में ये दोनों शर्तें भी साबित कीजिए, खतूत के मुतवादी और उमुदन होने की शर्त भी मालूम कीजिए। तो आपको मुकम्मल यहां तक थ्योरम लिखना है, पहले साबित करना है tan थीटा इस तरह से थ्योरम, और उसके बाद ये दो रिजल्ट भी साबित करना है, खतूत के मुतवादी और मुतल्लिक होने की शर्त, खतूत के उमुदन होने की शर्त, इस तरह से। तो यहाँ तक मुकम्मल अगर आपने मुकम्मल किए तो 4 मार्क का थ्योरम पूछा जाता है, ठीक, नोट कर ले इसे। आइए अब एक्सरसाइज नंबर 4.2 की मिसाल हल करते हैं। मिसाल इस तरह से है कि दिखाइए कि मसावत x² प्लस 6xy प्लस 9y² इज इक्वल 0 से जाहिर होने वाले खतूत मुंतबिक है। मुंतबिक है क्या मतलब हुआ कि इससे जाहिर होने वाले खतूत मुंतबिक है, इसका मतलब यह है कि ये मसावत मुंतबिक की शर्त को मुतमईन करती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई मसावत से के जरिए से a, h और b कीमत निकालेंगे और फिर मुंतबिक की शर्त लिखकर उसको बताएंगे कि वो मुतमईन करती है। तो ना दी गई मसावत x² प्लस 6xy प्लस 9y² इज इक्वल टू 0, इसे मसावत नंबर 1 दे दें। आम मसावत इस तरह से है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0, इसको नंबर 2 देते हैं। एक और दो का मुआवजा करें, मसावत 1 और 2 का मुवाजना करने पर a बराबर कितने आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2h बराबर कितने आ जाएगा, 6, देयरफॉर h बराबर कितना हो जाएगा, 3। दो तरफा बदल जाएगा तो तकसीम में आ जाएगा 2 3 6, तो h बराबर कितना आ गया 3 और b बराबर कितना आ जाएगा 9। ठीक है, इस तरह से हमने a, h और b की कीमत निकाले। अब हमें मालूम है मुंतबिक की शर्त क्या है, नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ h² माइनस ab। नो h² माइनस ab की कीमत निकालें तो h² 3² माइनस a इंटू b, 3 का बराबर कितना 9, 9 और 9 इज इक्वल टू 0। therefore क्या जाएगा फाइनल आंसर, h² माइनस ab इज इक्वल 0। इसका मतलब है कि ये जो मसावत है मुंतबिक की शर्त को मुतमईन करती है। therefore मसावत 1 से जाहिर होने वाले मसावत 1 से जाहिर होने वाले खतूत मुंतबिक है।
एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0 आ गई। ये कीमत 0 आ गई, इसलिए मसावत एक से दायर होने वाले खतूत क्या होंगे, मुंतबिक होंगे। इस तरह से मुंतबिक। अगर इसकी जगह उमुदन पूछा जाए तो हम क्या लेते हैं, ए जमा बी बराबर सी, ए जमा बी कीमत निकालते हैं। अगर वो कीमत सिफर आ जाए तो मसावत एक से दायर होने वाले खतूत क्या होंगे, उमुदन होंगे। ठीक है, इस तरह से मुंतबिक और उमुदन की शर्त के जरिए से हम बता सकते हैं कि दिए गए मसावत उमुदन खतूत की जोड़ी को दायर करता है या मुंतबिक खतूत की जोड़ी को दायर करता है। नोट कर लेते हैं। दूसरी मिसाल इस तरह से, अगर मसावत के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल 0 से दायर होने वाले खतूत उमुदन है, तब के की कीमत मालूम कीजिए। अब इस सवाल में किस तरह से के से दायर होने वाले खतूत उमुदन दिया हुआ है, ठीक है, और हमें क्या मालूम करना है, ये तीन कीमत में से एक अननोन कीमत है वो के, और के की कीमत मालूम करना है। तो आइए हम इस मिसाल किस तरह करते हैं, मिसाल नंबर 2 का देखते हैं। तो सबसे पहले हम दिए गए मसावत लिखेंगे, दी गई मसावत है के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे मसावत एक। आम मसावत ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे मसावत नंबर 2। मसावत एक और दो का मवाजना, मसावत एक और दो का मवाजना करने पर a इज इक्वल टू k, 2h इज इक्वल टू 4, therefore h इज इक्वल टू 2 and b इज इक्वल टू -4। ठीक है, h इज इक्वल टू 2 कैसा है, कौन में दो तरफ में बदलेगा, 2 दूनी 4, तो h बराबर 2, b इज इक्वल टू -4। अब ना, अब ये जो है मसावत है, ये मसावत है क्या करते हैं, उमुदन खतूत की जोड़ी को जाहिर करता है। ना दिया हुआ है कि मसावत एक उमुदन खतूत की जोड़ी को जाहिर, उमुदन खतूत की जोड़ी को जाहिर करता है। Therefore a जमा b बराबर सिफर। मतलब ये है उमुदन खतूत की जोड़ी को जाहिर करते हैं, मतलब हमें a जमा b बराबर सिफर ये दिया हुआ है। अब हम इसमें क्या करेंगे, a और b की कीमत रखेंगे और अननोन कीमत मालूम करेंगे ना। कंटिन्यू करते हैं। a की कीमत क्या है, देखिए आप k प्लस b की कीमत क्या है -4 इज इक्वल टू 0। ठीक, a की कीमत के जमा b की कीमत वजा 4 इज इक्वल 0 ना। ये जमा वजा धर्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जमा वजा वजा k वजा 4 बराबर सिफर। therefore k बराबर कितना आ जाएगा, वजा 4 का अपन बदलेगा तो 4 आ जाएगा, तो k बराबर आ जाएगा 4। तो इस तरह से अननोन की कीमत मालूम करना है, ये भी हमने सीख ली। सबसे पहले दी गई मसावत, आम मसावत मवाजना, a h और b की कीमत निकालें। अगर खतूत उमुदन की जगह मुतवाज़ी दिया होता तो हम मुतवाज़ी की शर्त लिखते हैं। हमें यहाँ उमुदन दिया हुआ है इसलिए हमने उमुदन की शर्त लिखी, a जमा b बराबर सिफर, ये दिया हुआ है हमें, और यहाँ a और b की कीमत रख के अननोन कीमत हमने k की कीमत मालूम कर दी। ठीक है, इसको नोट कर लें। आइए मिसाल नंबर 3 देखते हैं। मसावत 3x = 2 वजा 4 जज़र 3xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल 0 से जाहिर होने वाले खतूत का दरमियानी जाविया हद्दा मालूम कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखना है आपको कि हमें क्या मालूम करना है, जाविया हद्दा मालूम करना है। ठीक है, तो जाविया का ज़ाब्ता हमने पहले अखज़ कर चुके हैं, उसके वजह से सबसे पहले हम इसको इस तरह हल करेंगे। दी गई मसावत लिखेंगे 3x² माइनस 4√3xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। इसे मसावत नंबर 1 देते हैं। इसी तरह आम मसावत
वो है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे मसला नंबर 2 देते हैं। मसला 1 और 2 का मवाजना करने पर a की कीमत कितनी आ जाएगी 3, 2h की कीमत कितनी आ जाएगी -4√3। देयरफॉर h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2√3। 2 1 का 2, 2 दूनी 4, तो माइनस h इज इक्वल टू -2√3। ओके, और b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। नाउ अब हम क्या करेंगे, जाविया हद्दा मालूम करना है, तो मसाला 1 से जाहिर होने वाले पहले फर्ज कर लेंगे कि जाविया हद्दा कितना है थीटा है। फर्ज कीजिए मसावत 1 से जाहिर होने वाले खुतूत का दरमियानी जाविया हद्दा थीटा है। देयरफॉर tan थीटा बराबर 2 h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। यहाँ तक पहले नोट कर ले, फिर हम इस पे कीमतें रखेंगे। Now put the value of HAB. तो tan theta is equals to, therefore tan theta is equals to mod of 2 h square. H square means -2√3 square minus a. What is the value? A 3 and b 3. b की वैल्यू कितनी 3। ओके, अपॉन a प्लस b दैट इज 3 प्लस 3। a की कीमत कितनी है 3, b की कीमत कितनी है 3। नाउ mod of tan theta 2 अंडर रूट। नाउ -2√3 का मुरब्बा लेना है। माइनस का मुरब्बा क्या होता है मुस्बित आता है, तो मुस्बित आएगा जवाब में, तो 2 का मुरब्बा 4 और जदर 3 का मुरब्बा कितना आएगा 3। इस तरह से 4 × 3 वजन 3 3 9। ओके, और ये दोनों की जमा कितनी हो जाएगी 3 × 3 6। ठीक है, अगर ये 2 को मुख्तसर करें 2 1 का 2, 2 3 6। ठीक है, पहले इसको नोट कर ले, फिर हम इस जगह को मुख्तसर करेंगे। Now therefore mod of अंडर रूट 4 3 12 वजन 9 बटे में 3। Now therefore 12 में से 9 गए तो बचेगा अंडर रूट 3 अपॉन 3। Now इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, 3 को जदर 3 की सूरत में लिख सकते हैं, 3 के 2 जदर भी कर लेंगे, जदर 3 दरब जदर 3, 3 के अजदर भी इन टर्म्स ऑफ जदर 3 क्या होगा जदर 3 दरब जदर 3 ना, जदर 3 कैंसिल हो गए, तो tan थीटा बराबर कितना आ जाए tan थीटा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 3। अब tan थीटा कौन सा जाविया है इसके tan की कीमत 1 अपॉन रूट 3 है, तो 1 अपॉन रूट 3 जो मेरी कीमत है वो tan 30 की है, तो देयरफॉर थीटा बराबर 30 डिग्री या थीटा बराबर π/6। इस तरह से ये मेरी कीमत आ गई, तो हम डायरेक्ट थीटा की कीमत 30, मेरी कीमत क्या है आपको मालूम है, थीटा की कीमत या 30 आएगी या 60 आएगी या 45 आ सकती है। इस तरह से ये मेरी कीमतें हैं। ओके, अगर मेरी कीमत ना हो तो क्या करेंगे हम, थीटा की कीमत किस तरह मालूम करेंगे, tan का तरफें बदल देंगे, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स कीमत। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर ले। चौथा सवाल इस तरह से है कि मसावत
2x² माइनस 6xy प्लस y² इक्वल 0 से जाहिर होने वाले खतूत का दरमियानी दाविया हद मालूम कीजिए। ठीक है, इसका हल अभी हमने देखे, वही तरीके से हल करना है। मिसाल नंबर 4 का हल। तो सबसे पहले दी गई मसावत 2x² माइनस 6xy प्लस y की कुव्वत 2 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद आम मसावत ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। ना मसावत 1 और 2 का मुवाजना करने पर इसको 1 दे देने का और इसे 2। मसावत 1 और 2 का मुवाजना करने पर मुवाजना करने पर a बराबर कितना आ गया 2, 2h बराबर आ गया वधा 6, therefore h बराबर कितना आ जाएगा वधा 3। 2 का दाखिल बदलेगा तकसीम में आ जाएगी, वधा 6 बटे 2 कितना वधा 3। p इक्वल टू कितना 1। ना अब हम क्या करेंगे, फर्ज कीजिए मसावत 1 से जाहिर होने वाले खतूत का दरमियानी जाविया हद थीटा है। ओके, नाउ देयरफॉर tan थीटा बराबर, राब्ता लिख लेंगे पहले 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। पुट द वैल्यू ऑफ a, h and b now mod of 2√h² h माइनस 3 का स्क्वायर minus a, what is the value of a 2 and what is the value of b 1 upon a plus b, so 2 plus 1। now इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 अंडर रूट वधा 3 का मरकम 9 वधा 2 1 का 2 और 2 जमा है कितना है 3। अब जैसा रखा सिंप्लीफाई करेंगे 9 में से 2 गए तो 7 बचे, तो ये हो जाएगा mod of 2√7 upon 3। अब ये tan थीटा की मेरी कीमत नहीं है, तो इस सूरत में इसे यहाँ नहीं छोड़ देना है, बल्कि थीटा की कीमत निकालेंगे। थीटा की कीमत निकालने के लिए क्या करेंगे, tan का तरफान बदलेंगे और tan क्या में आ जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर ले, ये फाइनल आंसर हम क्या बताते हैं। Now theta बराबर tan इनवर्स 2√7 अपॉन 3। इस तरह से tan का तरफान बदलेंगे, ये वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है इसलिए मॉड हट जाएगा। थीटा बराबर ब्रैकेट में 2√7 अपॉन 3। इस तरह से थीटा की मान, ये मेरी कीमत का होने की वजह से यहाँ फाइनल आंसर आएगा tan का तरफान बदलेगा। अगर ये मेरी कीमत होगी तो आपको मालूम है पिछला एग्जांपल हमने किए थीटा बराबर 30 डायरेक्ट लिखे थे, 30 भी आ सकता है 60 या 45। जो मेरी कीमत है वो हम मालूम है, वो हम लिख लेंगे। ठीक है, ये मेरी कीमत नहीं है इसलिए थीटा बराबर क्या आएगा tan इनवर्स। ठीक, यहाँ पे कंप्लीट हुआ टॉपिक। इसके अंदर अगर हम जो है होमवर्क देखेंगे, नोट कर लीजिए। आइए एक्सरसाइज नंबर 4.2 की मिसाल नंबर 1 देखते हैं। मिसाल नंबर 1 इस तरह से होमवर्क दिखाइए कि मसावत 3x की कुव्वत 2 वधा 4xy वधा 3y की कुव्वत 2 बराबर 0 से जाहिर होने वाले खतूत उमूदन है।
तो खुतूत उमूदा कब होते हैं? आपके लिए इसकी हिंट इस तरह से है कि ए जमा बी बराबर सिफर। तो ए जमा बी बराबर सिफर हो तो क्या होता है? खुतूत उमूदन होते हैं। हमने मिसालें देखी हल करेंगे, उसकी मदद से आप इसे हल कर लेंगे। इसी तरह दूसरी मिसाल है कि दिखाइए कि मसावत x इक्वल 2 जमा 4xy जमा 4y इक्वल 2 बराबर सिफर से जाहिर होने वाले खुतूत मुंतबिक है। से जाहिर होने वाले खुतूत मुंतबिक है। मुंतबिक कब होते हैं खुतूत? जब h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। तो ये मुंतबिक की शर्त है h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये कीमत इक्वल्स टू 0 आ गई तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मसावत है इससे जाहिर होने वाले खुतूत क्या होगी? मुंतबिक होगी। ठीक है, इसके बाद जो है मिसाल नंबर 3, मुंदरजा ज़ैल खुतूत का दरमियानी जाविया मालूम कीजिए। दरमियानी जाविया मालूम करना है तो किस तरह से मालूम करेंगे? तो जाविया का ज़ाब्ता है tan थीटा बराबर मॉड ऑफ 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। इस जाब्ते का इस्तेमाल करके ये जो मसावत है इससे जाहिर होने वाले खुतूत का दरमियानी जाविया मालूम करेंगे। तो सबसे पहले इसको आम मसावत से मुआवजा करेंगे, उससे a h और b की कीमत मालूम करेंगे और फिर वो a h और b की कीमत इस मसावत में रखेंगे और मसावत में रखने के बाद tan थीटा की कीमत निकालेंगे। अगर tan थीटा की वो मेरी कीमत आए तो थीटा की कीमत मेरी आएगी, और अगर tan थीटा की कीमत मेरी नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? tan का ट्रांसफर करना पड़ेगा और थीटा बराबर tan इनवर्स। मिसाल के तौर पर अगर ये कीमत 2 आ जाती है तो 2 मेरी कीमत नहीं है tan थीटा की, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 2 आ जाएगा। इस तरह से ये दो मिसालें हल करेंगे। ठीक है, और कोई डिफिकल्टी आई इसके अंदर तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे शेयर करें और इसे हल करके भी मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे शेयर करें। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।